अगर आप चाहेंगे तो मैं बहुत काम की बातें भी आपको बताकर बेशक रुखसत होऊंगा इंशाअल्लाह। तो जाग बंदे शरा के अतवार के साए तले, सुभान अल्लाह। ताके मर के सोए रब के प्यार के साए साए तले। तले। और हो गया अल्लाह राजी। ये चिड़चिड़ा रहा है। हाँ, ये शुरू से ऐसा हो रहा है। हो गया अल्लाह राजी, इसलिए उनके गुलाम वाह मुस्कुरा उठे सलीबो दार के साए तले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और सुभान कैसे आशिक थे खुदा के और रसूले पाक के। वाह कैसे आशिक थे खुदा के और रसूले पाक के, जो नमाजें पढ़ गए तलवार के साए तले। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो नमाजें पढ़ गए तलवार के साए तलवार के साए तले। सुभान और, अल्लाह। और गर्दिशे दौरां शिकायत उनसे कर दूंगा तेरी। आहा, वाह वाह वाह। गर्दिशे दौरां शिकायत उनसे कर दूंगा तेरी। पहुंचने दे गुंबदो मीनार के साए तले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बख्शवा दीजिए खुदा से घुट रहा है दम मेरा। वाह, मेरे आका जुर्म के अंबार के साए तले। आहा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक बार कलमाए तैयबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत गिरामी कदर, आज मैंने उस मौजू पर गुफ्तगू करना है कि जिस मौजू को हमारे खुतबा व मुकर्रिरीन छू कर भी गुजरना नहीं चाहते। सही, यही बात। खुश्क मौजू है। अगर आपने दिलचस्पी बना के रखी तो इंशाअल्लाह इसी में रंग पैदा करने की कोशिश की जाएगी। बेशक। बिल्कुल गया इसने सीटी लगवा रखी। तवज्जो कीजिए और एक एक बात पर गौर कीजिए। हर जगह मजे मत लीजिए। सही बात। जो हमारा बेस है, जो हमारी बुनियाद है, उस पर तवज्जो कीजिए। मेरा मौजू है वुजू। वही वुजू जो नमाज के लिए कंपलसरी है, नमाज के लिए शर्त है। कुरान छूना है तो वुजू वाह जरूरी है। बेशक। खानाए काबा का तवाफ करना है तो वुजू जरूरी है। और जहां सैकड़ों नेमतें परवरदिगार ने, सैकड़ों नहीं बेशुमार नेमतें रंबे कदीर ने अपने महबूब के तुफैल में अता फरमाई, उन्हीं नेमतों में से एक बड़ी नेमत का नाम है वुजू। खुद पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदाए मोमिन वुजू करता है और मुकम्मल वुजू करता है, यानी हर वो धोते वक्त पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर काबे की रुख की तरफ खड़े होकर अपनी शहादत की उंगली उठाकर पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। हाँ, और फरमाया मुस्तफा ने बेशक कि वो हौल नाकियों वाला दिन, जाने पिघला देने वाला दिन,
यानी मैदान महशर उस दिन भी आसारे वुजू ऐसे चमकेंगे और दमकेंगे कि 14वीं रात के चांद की चमक और दमक भी उनके सामने मांद पड़ जाएगी। मैं इसी निशानी से अपने मानने वालों को पहचानूंगा और जन्नत का टिकट अता कर दूंगा। हां, जब मुस्तफा मेराज को तशरीफ ले गए और जन्नत की सैर फरमाई तो हजरत बिलाल की चट्टियों की आवाज, खड़ाओं की आवाज, यानी उनकी जूतियों की आवाज अपने से आगे आगे पाई। जब सरकार मक्का मुकर्रमा में जलवागर हुए तो हजरत बिलाल को तलब फरमाया, बिलाल ऐसा कौन सा अमल करते हो जिस अमल के सबब मैंने तुम्हें जन्नत की बहारों में देखा? तो हजरत बिलाल ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, हम तो आपके फॉलोअर हैं, वाह वाह, हम तो आपके गुलाम हैं, वही करते हैं जो आप हुक्म दे देते हैं। बेशक। यानी आपने इरशाद फरमाया, जब वुजू ना रहा करे तो वुजू कर लिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान सरकार अल्लाह। में इस पे अमल करता हूं। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, हाँ हाँ बिलाल, तुम इसी अमल के सबब जन्नत की बहारों में थे, वाह, जन्नत के मरगदारों में थे, वाह, जन्नत के महलात में थे। तो ये वुजू है जो मैं आपको बता रहा हूं। हवा में तीर नहीं मारना है, गुलछर्रे नहीं उड़ाना है। जलसे में आए हो तो कुछ सीख के जाने की कोशिश करो। वाह वाह वाह, सुभान मेरे अल्लाह। इस्लामी भाइयों, ये मुख्तसर फजाइल मैंने आपके सामने बयान किए। अब मैं फराइज की तरफ आता हूं। रब्बे कदीर कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम इरादा करो नमाज का तो अपने चेहरों को धोया करो। चेहरा मतलब पेशानी के बालों से लेकर और थोड़ी के नीचे तक, और इस कान से लो के इस कान की लो से इस कान की लो तक, इतनी टिकली चेहरा कहलाता है। धोने का मतलब चिपड़ लेना नहीं, भिगो लेना नहीं, बल्कि इतने हिस्से पर पानी का बह जाना जरूरी है। अगर इसमें से एक बाल के नोक की बराबर भी कोई जगह सूखी रह गई, ऐसी रह गई जहां पानी ना बहा, तो आपका वुजू ही शुरू नहीं होगा। यानी आपने चेहरा धो लिया, मतलब पहला फर्ज अदा हो गया। मगर हजरात, इसमें जो अजीम हिकमत है, हट जाओ यार, कहना दो जो कह रहा है। हजरात समझ रहे हैं आप? मतलब पहला फर्ज मैंने आपको बता दिया है। एक तो ये चीख रहा, जैसे करीब जाता हूं तो चीखने लगता है। करीब से बोलो, वो खबर भिजवा रहा है ना। तो हजरात, पहला फर्ज है चेहरा धोना। अब चेहरा धोया आपने, इसमें हिकमत क्या है? आया चेहरा धोना क्यों फर्ज किया गया? हजरात गिरामी, आज से 10-12 साल पहले की बात है। मगरिबी जर्मनी में एक सेमिनार हुआ, एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहां दुनिया की क्रीम इकट्ठी हुई, पढ़े लिखे लोग, हायर एजुकेटेड लोग, मेरे भाई बड़े दानिश्वर लोग। और उसमें कौन लोग थे? उसमें ईसाइयत की क्रीम, उसमें यहूदियत के टैलेंटेड लोग, उसमें बौद्धिस्ट के मानने वाले, उसमें हिंदुइज्म को मानने वाले लोग इकट्ठे हुए। सबब क्या था? वजह क्या थी? वजह यह थी कि जब दुनिया के पागल खानों पर सर्च की गई, दुनिया के पागल खानों पर गौर व फिक्र किया गया, तो पता ये चला कि पूरी दुनिया के पागल खानों में मुसलमान सिर्फ 2% पागल पाए गए।
और 98% दीगर अक़वाम के लोग पागल मिले। अब वो बेचैन हुए, बेकरार हुए कि अगर पागलपन का रेशियो इसी तरह चलता रहा तो आने वाले 50 साल में एक युग वो आएगा, एक जमाना वो आएगा कि पूरी दुनिया पागल हो जाएगी और मुसलमान इस मोहलिक बीमारी से महफूज रहेगा। बैठ के गौर फिक्र कर लो, मंथन कर लो। वो लोग सर जोड़ के बैठे, 1 महीने तक बहसो मुबाहिसा रहा और 1 महीने के बाद जो नतीजा आया, आप उछल जाएंगे, आप मचल जाएंगे। नतीजा ये आया कि मुसलमान इसलिए कम पागल होता है कि वो पैगंबर के बताए हुए तरीके पर दिन में 5 बार अपने चेहरे को धो लेता है। जो दिन में 5 बार चेहरा धोएगा वो कभी पागल नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसका मतलब आपका फर्ज भी अदा हो गया और मोहलिक बीमारी से हिफाजत भी हो गई। सुभान अल्लाह। मेरे इस्लामी भाइयों, जरा आपको गौर करना है, आपको तवज्जो करना है कि इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। उसका एक एक उसूल दुनिया में भी कामयाबी का रास्ता दिखाता है और आखिरत में जन्नत की बहारों में ले जाने का जामिन है। हजरात, तो पहला फर्ज। अब दूसरा फर्ज है कोनियों समीत हाथ धोना। अब आप कैसे धोते हो मुझे पता नहीं है, मगर मैं कैसे धोता हूं आपको बताता हूं। मेरे भाई, पहले भीगे हुए हाथ से एक दूसरे हाथ को रगड़ लेता हूं, चिपड़ लेता हूं और कोनियों की सिलवट का मखसूस ख्याल रखता हूं, इसलिए कि जब वो भीग जाएंगी तो पानी बहने में आसानी होगी। मेरे हजरात, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, बताइए, वुजू में पहले चेहरा धुलवाया जाता है, फिर हाथ धुलवाए जाते हैं, फिर मसा कराया जाता है, फिर पैर धुलवाए जाते हैं। हालांकि वुजू न चेहरे से टूटता है, न वुजू हाथों से टूटता है, न वुजू मेरे भाई सर से टूटता है, न वुजू पैरों से टूटता है। वुजू तो कहीं और ही जगह से टूटता है। ये सब आप जानते हैं। अकल ये कहती है कि वही जगह धुलवाना चाहिए कि जहां से वुजू टूटता है, मगर धुलवाया कुछ और जाता है। इसका मतलब इसमें हिकमतें पोशीदा हैं, इसमें राज हैं। जो मुझे मालूम हुए हैं वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे भाई, अब आपको हाथ धोना है। हाथ ये दोनों आपके अपने हाथ हैं, दोनों हमारे हाथ हैं। आप जैसे चाहो इन्हें धो लो, फर्ज अदा हो जाएगा। मगर ये जमाना टंकियों का जमाना है। इससे पहला वाला जो जमाना था वो लोटों का जमाना था, बदनों का जमाना था। उससे पहले हौजों का जमाना था। मेरे भाई, अब ये टंकी का दौर आया है। आप कैसे धो लेते हैं, मगर हमारे आपके पूरी कायनात के आका और दाता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे अपने हाथ धोया करते थे। जब सीधा हाथ धोते तो चुल्लू में पानी लेते और इस तरीके से उसे ऊपर को लाते ताकि कोनियों से पानी बह जाए, और जब इस हाथ को यानी उल्टे हाथ को धोते तो ऊपर से पानी डालते ताकि उंगलियों के पोरों से पानी जमीन में जाए। ये सरकार को देखा, असहाब ने अमल शुरू कर दिया। फिर उनको ताबईन ने देखा, ताबईन का ये अमल रहा, तबे ताबईन का ये अमल रहा। सदियों तक अमल चलता रहा। मगर अब चूनो चरा का दौर आया, टेक्नोलॉजी का जमाना आया, साइंस का जमाना आया। इस जमाने में जब ये बात किसी साइंसदान के हत्थे लगी कि आया पैगंबर इस्लाम ने इस हाथ को ऐसे क्यों धोया और इस हाथ को ऐसे क्यों धोया, अब उसने सर्च की, उसने तहकीक की। वो अपनी लेबोरेटरी में गया, वो अपनी प्रयोगशाला में गया, वो अपनी तजर्बेगाह में गया, और जब उसने तजर्बा किया, उसने तहकीक की, तो उसे पता ये चला कि सीधे हाथ की उंगलियों के पोरों से मुस्बत शुआएं निकलती हैं, यानी
फायदा पहुंचाने वाली रेजें निकलती हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आवाज भी खींच रहा है, सही नहीं है मैच, बिल्कुल बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक। तो मैच थोड़ी शुरू से ऐसा करता है। तो हजरत गिरामी, सीधे हाथ की उंगलियों के पोरों से मुस्बत शुआएं निकलती हैं, फायदा पहुंचाने वाली रेजेस निकलती हैं, पॉजिटिव रेज निकलती हैं, और उल्टे हाथ की उंगलियों के पोरों से नेगेटिव रेज निकलती हैं, मनफी शुआएं निकलती हैं, नुकसान पहुंचाने वाली शुआएं निकलती हैं। मेरे भाई, मतलब इसकी फितरत है, बर्फ की फितरत है, बिजली की फितरत है कि जब वो पानी से मिलती है तो उसकी ताकत में इजाफा होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हमारे दौर में जब इलेक्ट्रिक सिस्टम सही नहीं था तो पावर कमजोर होता था, कभी कभी बल्ब टिमटिमाता था, तो लोग कहते थे अर्थ दे दो। एक तार जमीन में गाड़ दिया जाता था, उसमें एक बाल्टी पानी डाल दिया जाता था, तो वोल्टेज बढ़ जाते थे। 50 थे तो 100 हो जाते थे, 100 थे तो 150 हो जाते थे। इसका मतलब जब बर्फ पानी से टच होती है तो उसकी ताकत में इजाफा होता है। मेरे भाइयों, और ये फायदा पहुंचाने वाली रेस जब पानी से मिलेंगी तो इनमें भी ताकत में इजाफा होगा, और आदमी के जिस्म में अगर ये हुलूल कर जाएंगी, जिस्म में चली जाएंगी, तो उसमें कुव्वते मुदाफात, बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी। और दो ही जगह हैं कि ये आदमी के जिस्म के अंदर जाएं, क्या तो नाक के जरिए जाएंगी या मुंह के जरिए जाएंगी, है ना। अब ये हाथ ऊपर लाया गया ताकि बंदाए मोमिन जब हाथ धोए और ये फायदा पहुंचाने वाली रेस सांस के जरिए अंदर जाए तो इधर फर्ज भी अदा हो जाए और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, से पानी डाला गया, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि ये नुकसान पहुंचाने वाली रेस पानी के जरिए ताकतवर तो हो, मगर ऊपर से पानी डाले जाए ताकि उंगलियों के पोरों से वो रेजिस जमीन के अंदर पेवस्त हो जाए।